आज चलेंगे हमारे उप्स, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि कोई लैंग्वेज नहीं है, एक ये क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल सकते हो इसको, बट एक कॉन्सेप्ट है, कोई अलग लैंग्वेज नहीं है। इसी ठीक का है ही सर। बेस है थोड़ा एडवांस वर्जन है, जिसे इसमें क्या होता है, जैसे हम जितने भी फंक्शंस बना रहे थे, क्लास बना फंक्शंस या फिर हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, जो भी प्रोग्राम बना रहे थे वो एक इंडिविजुअली प्रोग्राम था। बट लेकिन अगर हमें फंक्शंस को किसी स्ट्रक्चर वे में जमाना है, स्ट्रक्चर वे मतलब वन बाय वन कॉल हो, वो जैसे हम मॉड्यूल्स बना रहे थे ना, मॉड्यूल्स को भी हम एक जगह रख रहे थे फाइल्स में, लेकिन उनको भी एक और परमिशन देना पड़ेगा हमें कि भाई हम ये और ज्यादा सिक्योर कैसे बना सकते हैं, स्ट्रक्चर वे में कैसे, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम कैसे रख सकते हैं इसको। तो वहाँ फंक्शन को स्ट्रक्चर वे में रखने के लिए वहाँ पे यूज होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है सर। अब क्लास क्या होती है? क्लास, अब पाइथन क्लास इज अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स और फंक्शंस। जो हमने फंक्शंस और मेथड्स पढ़े थे ना अभी इसके पहले, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, यानी कि एक बंच फाइल बनाकर उसको एक जगह रख दिया जाता है क्लास के अंदर। ओके। ठीक है। व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट आपके वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट बोथ आर सेम होते हैं। वो भी हमें क्या बताते हैं कि आपने किस टाइप की वैल्यू ली है इस वेरिएबल में, उनको एट्रीब्यूट या वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है सर। व्हाट, अब मेथड्स और फंक्शंस में क्या अंतर होता है? देखो, व्हाट इज अ मेथड्स? मेथड्स परफॉर्म्स एन एक्शन और टास्क, इट इज सिमिलर टू फंक्शंस। यानी कि जब हम कोई फंक्शंस बनाते हैं, जैसे हमने इसके पहले बनाया था, अगर हम किसी के अंदर नहीं बनाए, जैसे क्लास के अंदर नहीं बनाए, उसको ऐसे हमने इंडिविजुअल बनाए फंक्शन, तो वो फंक्शन कहलाएंगे नॉर्मली। लेकिन अगर हम किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका मेथड। मेथड्स। ठीक है, दोनों ओके। सेम होते हैं, बस अंतर इतना होता है हम क्लास के बाहर उसको यूज करें तो फंक्शन, और क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो मेथड। जी सर। अब क्लास क्या होता है? क्लास को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है, आइडिया होता है, जिसे आपकी सोच होती है, आइडिया होता है, थॉट होते हैं, वो एक क्लास है। हमने किसी चीज को, जैसे हम अगर कोई मकान वकान, जैसे अभी अभी आपका प्लान है, आपके ऊपर लेता हूँ मैं ना, जैसे अभी आपने प्लान किया है कि मुझे क्या लेना है, मकान लेना है, फ्लैट लेना है जी। आपको, तो ये आपकी क्लास है, एक आइडिया आपका है कि हाँ मुझे लेना है। अब उसके ऊपर आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, कितने टास्क परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आप अभी डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो, वन डे डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हो आप, क्योंकि आपका सपना है वहां तक मुझे जाना है, वो मुझे लेना है। जैसे हम कोई मकान सोचते हैं कि मुझे मकान लेना है, मुझे इस टाइप का मकान लेना है, तो वो जी। आपका आइडिया एक सोच है, फिर आप ब्लूप्रिंट निकलवाते हो उसकी कि भाई मुझे इस जगह पे ऐसे ऐसे बेडरूम चाहिए, बाथरूम चाहिए, ये चाहिए, तो हमने एक ब्लूप्रिंट बनवा ली। तो ब्लूप्रिंट क्या है? एक आइडिया, एक सोच है वो आपकी कि हाँ भाई हमने नक्शे पे बना लिया। बट लेकिन जब जी। वो बनेगा, जब वो बन के तैयार हो जाएगा, तो वो बनेगा किससे? ईंट और पत्थर से। तो ईंट और जो सीमेंट है वो आपके ऑब्जेक्ट्स है। जी। यानी क्लास तो क्या होगी, एक आइडिया होगी जो आपकी सोच है। जैसे आप कहीं प्लानिंग करने जा रहे हो, जैसे आपने कहीं बोला कि मुझे पिकनिक पे जाना है फ्रेंड्स के साथ, नेक्स्ट वीक इस डेट को मुझे पिकनिक पे जाना है। ठीक है, जी। अभी आपका प्लान बन गया, क्लास बन गई। अब क्लास के अंदर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे कि भाई 8 बजे से 9 बजे तक हम ये करेंगे, 10 से 11 बजे तक ये, 12 से 2 लंच करेंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद 3 से 5 घूमेंगे फिरेंगे। ये आपका शेड्यूल बन गया। ये शेड्यूल आपने बना के कागज में रख लिया, ये तो आपकी क्लास तैयार हो गई है ना। जी सर। जैसे अब आपका डे आएगा, और जैसे आप जिस दिन आप पिकनिक पे जाओगे, उसी दिन सेम फंक्शन के अकॉर्डिंग 7 to 8 आपने वो कर लिया, 8 to 10 वो कर लिया, दिन भर का रूटीन सही टाइम पे हो गया। तो जिस जिस टाइम पे आपने वो किया, तो फंक्शन कॉल हो चुके, क्योंकि आपने पहले शेड्यूल बना रखा था। हाँ जी। तो जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं वो एक ब्लूप्रिंट होता है, जो क्लास होती है, और स्ट्रक्चर को हम जब फॉलो करते हैं उसको, कि उस समय पे हमें फंक्शन कॉल करना है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि हम फंक्शन को ऑब्जेक्ट्स के रूप में कॉल करते हैं। किसी क्लास का जब क्लास बना दी, क्लास को हम ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करते हैं। तो ठीक है सर। मेजरली क्लास की आपकी एक ब्लूप्रिंट है, एक आइडिया, एक सोच है, बस जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमें किसी चीज को प्लानिंग करने के लिए यूज की जाती है। और जी। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फिजिकल एग्जिस्टिंग, यानी कि किसी भी चीज को आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो आपका ऑब्जेक्ट है। हाँ जी सर। ठीक है। जी। अब देखो, हाउ टू क्रिएट ए क्लास। हम क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्लास, देखो, क्लास एक कीवर्ड है। जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते थे तो डेफ कीवर्ड रहता था आपका, डेफ के थ्रू हम क्लास
फंक्शन बनाते थे। तो एक क्लास है, क्लास की वर्ड है, क्लास नेम है, क्लास का नाम, जैसे हम डेफ लगा के फंक्शन का नेम लिखते थे, तो वही है क्लास है, क्लास का नेम लिखा। एक ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट है, बाय डिफॉल्ट लेगा ही। ये बाय डिफॉल्ट लेने का इसका रीजन क्या है, मैं इसको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते इसको, बाय डिफॉल्ट है ये ना। जी। उसके ठीक बाद है। मैंने देखो डेफ लगाया, क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया, तो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट और अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, ये क्या करता है, एक स्पेशल मेथड से जो इन्वोक कर लेता है, इसमें इसको हमें इनिशियलाइज किया और डायरेक्ट हम इसको कॉल कर सकते हैं। इसका ये पर्पज बनाने का ये है कि हम जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, हम इसको कॉल करने की जरूरत ना पड़ेगी। इसलिए हम इसमें क्या बनाते हैं, एक स्पेशल मेथड बना देते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस वाली फाइल को। ये ओके। एक स्पेशल फाइल भी होती है और एक स्पेशल मेथड भी होता है। अगर क्लास के अंदर बना रहे हो तो स्पेशल मेथड्स, और बाय ओके। डिफॉल्ट बन रहा है तो स्पेशल फाइल के रूप में वो जनरेट हो, जैसे हमने पैकेज बनाए थे, पैकेज देखे थे ना इसके पैकेज कल, में, हाँ जी जो सर। वो, जी। तो स्पेशल फाइल बन के आती है ना। जी। उसके अंदर सेल्फ सेल्फ क्या करता है, सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है जो सेल्फ इसी को ही करता है, क्योंकि देखो क्लास के अंदर है तो इस फंक्शन के लिए ये वाला सेल्फ काम करेगा, इस फंक्शन के लिए ये वाला सेल्फ काम करेगा। तो बोला सेल्फ यानी मैं खुद को कॉल करूंगा, मेरे खुद के मेथड्स, मेरे खुद की प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए, तो सेल्फ खुद बोलता है। ठीक है, जैसे आप लिखोगे ना, क्लास के अंदर फंक्शन बनाओगे तो सेल्फ अपने आप इन्वोक ले लेगा, आपने लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा वो उसमें। ठीक है सर। ठीक है, फिर लिखा सेल्फ, सेल्फ लिखा, सेल्फ डॉट वेरिएबल का नेम लिखा और वैल्यू लिखी उसकी, फिर सेल्फ डॉट वेरिएबल का नाम लिखा और वैल्यू लिखी उसकी। ठीक है, ये तो हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब डिफाइन करेंगे, जी। कैसे करेंगे, जैसे कॉल करने के लिए डेफ मेथड नेम सेल्फ लिखा और बॉडी ऑफ मेथड, हमें मेथड का नाम लिखना है। ये तो हमारा सिंटेक्स से क्लास में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, वो ये क्लास, class keyword is used to create a class object. Object represent the base class name from the where all classes in Python are derived. This class is also derived from object class. This is optional. देखो optional है, बट लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, लेकिन इसका जो मेन लाइन है, ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द बेस क्लास नेम फ्रॉम द वेयर क्लास इन पाइथन आर ड्राइव्ड। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमने दो क्लास बनाई है, फॉर एग्जांपल दो क्लास बनाई, एक क्लास ये, दूसरी क्लास वो। अब मैं चाहता हूँ, अगर फर्स्ट वाली क्लास में मुझे 100 फंक्शन है, 100 फंक्शन बनाए मैंने एक क्लास में, और दूसरी क्लास में मुझे उस फर्स्ट क्लास के 80 फंक्शन चाहिए, 20 फंक्शन नहीं चाहिए, तो या तो मैं कॉपी पेस्ट करूं या फिर वन बाय वन सबको उसमें इन्वोक करूं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मैं इस सारी क्लास को, इस क्लास का नेम जो नीचे क्लास ऑब्जेक्ट है, उस क्लास में इसमें नाम, इस क्लास में उसका नाम पास कर दूंगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो क्या करेगा, सारे के सारे वो पेरेंट क्लास के ड्राइव क्लास में एक्सेस हो जाएंगे। तो इस लाइन का ये मतलब है। यहाँ पर हम एग्जांपल करेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी सर। ओके, देखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट वाली, दिस मेथड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज किया है। दिस इज अ स्पेशल मेथड, वी डू नॉट कॉल दिस मेथड एक्सप्लिसिटली, यानी कि हम इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, हम इसको कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, हम इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं है, और करेंगे तो होगा भी नहीं कॉल वो। बट लेकिन जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बना, फंक्शन कॉल हुआ, तो अपने आप ये कॉल हो जाएगा। जी सर। ठीक है, सेल्फ इज अ वेरिएबल विच रेफर्स टू करंट क्लास इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी करंट क्लास के, इस क्लास के अंदर जो करंट है, ये करंट मेथड से उसको वो डिनोट कर रहा है, आपका सेल्फ की वर्ड। ओके। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम सिंपल सी क्लास बनाते हैं ना, हम्म,
इतना थोड़ा और समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल एक क्लास के बन दिया, क्लास क्या है, कीवर्ड है, और क्लास का नाम लिखा मैंने फादर। क्लास के अंदर आया डेफ, एक फंक्शन बनाया मैंने सम नाम का, सेल्फ अपने आप ले लिया उसने। ओके। सेल्फ के बाद अब मैं 2 आर्गुमेंट और लेना चाहता हूँ उसमें, ठीक है, ए कॉमा बी, और ये मैं प्रिंट कर देता हूँ ए प्लस बी। एक और क्लास, एक और फंक्शन बनाया सब सी कॉमा डी, ठीक है, 2 फंक्शन बना दिया मैं क्लास के। ठीक है सर। अब देखो अंतर क्या है क्लास के फंक्शंस में और इसके फंक्शंस में। जैसे मैं एक सिंपल सा फंक्शन ऊपर बना डेफ एन डी एल डी मल्टी और जी कॉमा एच कर दिया, प्रिंट किया जी एच। ठीक, देखो 3 बनाए मैंने, एक तो 2 फंक्शन तो क्लास के अंदर है और एक फंक्शन नॉर्मल है ऊपर। जी। अब देखो अगर मैं इसको कॉल किया, इस वाले को ऊपर वाले को कॉल करता हूँ, डायरेक्ट लिखूं एन यू एल मल्टी लिखा और 2,3, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मुझे इसका 6 आ जाएगा। 6। ठीक है 6 आ गया। अब मैं इसको कैसे कॉल करूंगा, इस वाले को क्लास वाले फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा? क्या मैं डायरेक्ट सम लिख सकता हूँ? नो। सम लिख सकता हूँ। थ्री, सर मेरे को इस चीज में कंफ्यूजन हो गई, ये सेल्फ क्या है? हमने सेल्फ कॉमा ए बी कैसे किया है? ये सेल्फ का। ये सेल्फ देखो, हाँ सेल्फ का ये रूल होता है कि ये क्या करता है, करंट क्लास को पॉइंट करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस क्लास में जो फंक्शन बना है तो इसके अंदर जो भी ये वेरिएबल लिखा है तो सेल्फ इसी को कॉल करेगा, ये सेल्फ इसके इस फंक्शन के लिए और ये सेल्फ इस फंक्शन के लिए। मतलब फंक्शन के अंदर ओके। जब भी हम डिफाइन करेंगे तो सेल्फ ऑटोमेटिकली ले लेगा, हम इसको नहीं लिखेंगे तो भी ऑटोमेटिकली ले लेगा वो। ठीक है सर। ठीक है, सेल्फ वो एक वेरिएबल है जो खुद के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है क्लास। जी सर। ठीक है, तो अब जैसे मैंने देखो ये मल्टी लिखा है, ये वाला तो ऊपर था जो हम नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, ठीक है, 2 3 पास किया तो इसने डायरेक्ट मुझे 6 आंसर दे दिया। क्या अब मैं सम को ऐसे कॉल कर सकता हूँ? देखो सेल्फ को भूल जाओ, सेल्फ हम कॉल नहीं करेंगे। अगर मैं सम ऐसे लिखता हूँ तो कॉल होगा ये सम फंक्शन, हाँ जी सर। नहीं होगा ये कॉल। जैसे हम इसको रन करते हैं तो तो क्या देगा, देखो सम थ्री ओके फोर ओके ओके। इंट हाँ जी ठीक है सर। इंट बिकॉज ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसके अंदर है, क्लास के अंदर। क्लास के अंदर है। हाँ जी, मैंने ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही कर दिया था, बट वहाँ पे तो हमने डिफाइन ही नहीं किया।
या अब देखो, अब इसको कॉल करने के लिए हमें क्या परमिशन लेना पड़ेगा, मैं इसको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले इसको इससे परमिशन लेना पड़ेगा हमें इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। जी। क्लास से परमिशन लेंगे फिर कॉल होगा ये। तो हमने क्या किया, एक एफ नाम का क्या बना दिया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके। ठीक है, अब ये बन चुका। अब एफ से हमें परमिशन मिल गई, डॉट लिखा मैंने, तो देखो सम ले लिया ना आपका, ये सम और सब दोनों आ गए। अब मैंने परमिशन ले ली, अब मैं लूंगा 2,4 और वापस लेता हूँ एफ डॉट, सबको लिया और ये 6,3। ठीक है, अब दोनों को कॉल किया, रन किया इसको, आ गया ना 6 and 3। ये 4 2 प्लस दोनों 6 हुए और ये 6 माइनस 3 3 बचा आपका इसमें। ओके। है ना, क्योंकि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इस क्लास की परमिशन लेना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट के आप किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। जी सर। ठीक है, तो ये होता है इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जी सर। देखो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, objects हो, class is a class type variable or class instance. To use a class we should create an object to a class। यानी कि आपने क्लास एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है, यानी कि आपने जब क्लास बनाए तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जब आप क्लास के अंदर के मेथड्स को कॉल कर पाओगे। वो सारी चीजें इसमें, इंस्टेंस क्रिएशन, रिप्रेजेंटेशन, अलॉटिंग मेमोरी नेसेसरी टू स्टोर द एक्चुअल डेटा द वेरिएबल। यानी कि अगर आपने क्लास बनाई है, क्लास के अंदर आपने जितने फंक्शन बनाए डजेंट मैटर, उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक आप ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल नहीं करोगे तब तक वो मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा आपको, उसमें मेमोरी मेमोरी नहीं लेगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे। क्योंकि एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल डेटा वही होता है जो आप रन टाइम पे देखते हो, वही मेमोरी लेता है। ठीक है, उसके बाद है क्लास नेम है, क्लास नेम आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो आप इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वाला एग्जांपल दिया, अब इसमें क्या करते हैं, ये तो हो गया ना क्लियर ये वाला, जब तक हम हाँ क्लास जी का सर। ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, है ना। देखो क्लास बनाई मोबाइल नाम की, देखो आप पैरेंथेसिस लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ऑप्शनल है। ओके। लगाना तब मैंडेटरी हो जाता है जब हम किसी क्लास को दूसरी क्लास में एक्सेस करते हैं। ठीक, अभी उसका भी बताता हूँ मैं एग्जांपल। मोबाइल एक क्लास है, डेव इनिट लिया मैंने, देखो ये कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको एज कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो आप। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि आप उसको इनिशियलाइज कर दो कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का तो ऑटोमेटिकली इन्वोक कॉल हो जाएगा। जी। इनिट लिया, सेल्फ लिया, उसमें एक सेल्फ बाय डिफॉल्ट लेता है सेल्फ डॉट मॉडल, और रियलमी एक्स मॉडल का नाम लिखा हमने, रियलमी एक्स मोबाइल नंबर मोबाइल का है कि आपका मॉडल। जैसे आप उसका ये शो मॉडल कराओ तो आपका डायरेक्ट रियलमी एक्स कॉल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। एक फंक्शन पे बना दिया हमने, इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद डेव शो मॉडल किया, एक फंक्शन बनाया, सेल्फ लिखा, प्रिंट मॉडल, ये देखो स्ट्रिंग में पास हुआ, और सेल्फ डॉट मॉडल। जैसे मॉडल कॉल होगा, जैसे फंक्शन कॉल होगा तो इस मॉडल को कॉल करेगा, ये मॉडल जाएगा किसके पास, इस वाले के पास, ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, फिर ये मॉडल जाएगा किसके पास, इस वाले को कॉल कर देगा, क्योंकि मॉडल यहाँ से कॉल हो रहा है और इसकी वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। ऐसे चल रहा है, पहले ये कॉल होगा, फिर इसके अंदर ये गया,
फिर ये यहाँ पर गया और इसकी वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। ओके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे सर, ये मोबाइल है, मोबाइल क्लास का क्या बनाया हमने, एक ऑब्जेक्ट अच्छा बनाया रियलमी। अब देखो प्रिंट, पहले मैंने रियलमी डॉट मॉडल लिखा, तो मुझे क्या प्रिंट कर देगा, रियलमी एक्स। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद देखो, अगर हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट को, यानी क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को अगर मुझे चेंज करना, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम नॉर्मली रन करते हैं इसको, मॉडल रन किया, प्रिंट किया, तो देखो रियलमी एक्स मुझे दे दिया इसने, क्योंकि हमने क्या किया, रियल ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल करा है, मॉडल आपका रियलमी एक्स है। अब देखो, अब किसी कंडीशन में आ जाता है कि भाई ये तो आपने बना के रख दिया, लेकिन मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं चेंज कैसे करूंगा वैल्यू को, विदाउट या चेंज किए हुए मैं ऑब्जेक्ट से कैसे चेंज कर सकता हूँ क्लास के फंक्शन को। तो हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज करेंगे यहाँ पर। ओके। जैसे मैंने रियलमी लिखा, रियलमी डॉट मॉडल लिखा, रियलमी डॉट मॉडल इसको कॉल किया इसने, और इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, रियलमी प्रो 2 कर दिया। तो जी। रियलमी 2 प्रो कहाँ चला जाएगा, इस वाले में, और प्रिंट रियलमी डॉट मॉडल और रियलमी डॉट शो मॉडल। इस वाले फंक्शन में क्या है और इस वाले में क्या है, दोनों में अभी अंतर पता लग जाएगा। रन किया, देखो चेंज कर दिया उसने उसकी वैल्यू को, जो पहला वाला कॉल हुआ ये तो होने वाला है सही, उसके बाद मैंने इस वाले को कॉल किया रियलमी 2 प्रो, फिर रियलमी डॉट मॉडल को कॉल किया, तो देखो रियलमी प्रो 2 हो चुका है यहाँ, और रियलमी डॉट शो मॉडल किया, तो मॉडल रियलमी प्रो 2, ये वाले फंक्शन में क्या चला गया, आप रियलमी प्रो 2 चला गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लास को हम चेंज कर सकते हैं, क्लास को हम, मतलब क्लास के मॉडल को, एट्रीब्यूट्स को या फंक्शंस को हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर। कोई दिक्कत इसमें है? हेलो, हेलो।